स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे 4 मेजर ग्रहों के राशि परिवर्तन की। यानी राहु, केतु, शनि और गुरु चेंज हो चुके हैं और इन सबका संयुक्त रूप से 1 साल तक के लिए हम देखेंगे कि कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, राहु केतु 18 मई को चेंज हुए हैं, 29 मार्च को शनि चेंज हो चुके हैं और 14-15 मई को गुरु भी परिवर्तित हो चुके हैं। ये चारों ही ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका ट्रांजिट भी, क्योंकि ये लंबे समय के लिए एक ही राशि में रहते हैं और प्रभावित करते हैं। शनि 2.5 साल के लिए एक राशि में रहते हैं, राहु केतु लगभग 18 महीने के लिए और जो गुरु हैं वो लगभग 1 साल के लिए। और इस बार तो जो गुरु हैं अतिचारी रूप में चलेंगे कर्क राशि पर। इन चारों का संयुक्त रूप से साल भर यानी 2025 जून से लेकर और 2026 जून तक क्या प्रभाव रहेगा, ये यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, केतु और शनि का षडाष्टक योग है। गुरु और शनि तो एक दूसरे को, देखिए गुरु और शनि सम होते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु और राहु एक दूसरे को देख रहे हैं, सम स्थिति में है। क्या क्या प्रभाव आएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पर स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपका प्यार मोहब्बत कैसा रहेगा, ये सब हम देखेंगे। क्योंकि कर्क एक ऐसी राशि है जो हाईली सेंसिटिव होती है, बहुत सेंसिटिव होते हैं ये लोग और ज्यादातर इनको रिश्तों में उतना जो हम कहेंगे कि रिटर्न नहीं मिलता या अपनापन नहीं मिलता। तो क्या होगा इस साल इनके साथ, ये हम देखते हैं। आइए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कर्क के लिए पूरे साल का ये राशिफल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि वालों की। और कर्क राशि वाले, जैसा हमने बताया, बहुत सेंसिटिव होते हैं, भावुक होते हैं, चंद्रमा इनके स्वामी होते हैं। तो चंद्रमा से आप समझ सकते हैं और जल तत्व को ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। भावुक इमोशंस जो हैं पानी से रिलेटेड हम करके देख सकते हैं। और कर्क राशि जो होती है, जैसा हमने बताया कि खुद तो बहुत इमोशनल है रिश्तों में, लेकिन उतना रिटर्न इनको नहीं मिलता। यहाँ हम बात करेंगे इस वीडियो में गोचर के आधार पर जो 4 ग्रह अभी बदले हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु, चारों ही ऐसे ग्रह हैं जो बहुत मेजर प्रभाव डालते हैं। और आपके लिए अगर हम आपके चार्ट पे नजर मारें तो केतु जो है चेंज हुए हैं 18 मई को, आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, जो कहीं ना कहीं वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है और धन का स्थान है। 8वें घर में जो मिसफॉर्च्यून का भाव कहते हैं, रहस्यमयी गूढ़ भाव जिसे कहा जाता है, वहां राहु है जो यहाँ पर 1.5 साल तक रहेंगे। और इसके साथ 12th हाउस में जो आपके भाग्येश हैं गुरु, वो आपके 12वें भाव में चले गए हैं, त्रिक भाव में चले गए हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम सभी जाते हैं त्रिक भाव में, चाहे केंद्र के स्वामी हो या त्रिकोण के स्वामी हो, चले जाते हैं तो बहुत अच्छे फल नहीं देते। अतिचारी रूप में भी चल रहे हैं तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ साथ शनि जो है आपके भाग्य में बैठे हुए हैं, 29 मार्च को आपकी ढैया समाप्त हुई है और तब से लेकर अब तक यानी आगे 2.5 साल तक वो आपके जो है भाग्य में रहेंगे। यहाँ कैसा फल देंगे, शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, यानी कर्मों को एग्जॉस्ट करते हैं। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे जून से, यानी 2025 जून से लेकर और 2026 जून तक ये साल आपके लिए कैसे प्रभाव लेने वाला है, लाने वाला है। देखिए, शनि और केतु का षडाष्टक योग बना हुआ है और शनि और केतु का ये षडाष्टक योग, देखिए षडाष्टक योग कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, विघ्न लेके आता है, परेशानियां लेके आता है। और केतु तो वैसे भी थोड़ा सा पापी ग्रह माने जाते हैं, नेगेटिव प्लैनेट माने जाते हैं और सूर्य के घर में है जो कहीं ना कहीं ग्रहण योग बनाते हैं। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और जैसा हमने बताया, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु 12वें भाव से आपके सुख भाव को देखेंगे, आपके 6th हाउस को देखेंगे, रोग ऋण शत्रु को देखेंगे और फिर अष्टम को भी देखेंगे। क्या प्रभाव डालेंगे, राहु और गुरु यहाँ पर एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। राहु की भी पंचम दृष्टि गुरु पर है, 12वें घर पे है, 6ठा भाव भी यहाँ पर एक्टिव है। गुरु का यहाँ पर कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बन रहा है। जब भी 6ठे, 8वें, 12वें के स्वामी अपने ही 6ठे, 8वें, 12वें में बैठ जाते हैं तो विपरीत राजयोग बनाते हैं। लेकिन राहु देखिए पंचम दृष्टि से 12वें घर को देख रहे हैं, अष्टम में बैठे हैं और गुरु यहाँ 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। तो बीमारियों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम कहेंगे कि एक्टिव हो जाता है मामला। और जो आपके मैरिड लाइफ के स्वामी हैं, शनि है, भाग्य में बैठे हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम स्टार्ट करेंगे आपके जो है हेल्थ से, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है इस पूरे ही साल जो हम बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की जब भी हम बात करते हैं तो आपकी लगन को देखते हैं। हालांकि जो आपकी लगन के लॉर्ड हैं
चंद्रमा है, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि इसे आप अपनी चंद्र राशि और अपनी जन्म की राशि दोनों से ही देख सकते हैं, यानी राशि और लगन दोनों से रिलेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे आपकी लगन की। मून है और मून बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं, जल्दी जल्दी बदलते हैं। और केतु का आपके द्वितीय भाव में चलना, देखिए स्वास्थ्य के लिए ये जो वर्ष है, इन चारों के कंबाइन होकर देखने से शनि केतु का षडाष्टक योग, राहु की दृष्टि आपके 12वें घर पर, और छठा भाव भी एक्टिव है, 8वां भी है, तो छठे 8वें 12वें तीनों त्रिक भाव आपके एक्टिव हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, और यहाँ बैठ के केतु कहीं ना कहीं आपके मुंह से रिलेटेड यानी व्यसन आपके बढ़ा सकते हैं, एडिक्शन बढ़ा सकते हैं। आप वैसे भी विल पावर आपकी कमजोर रहती है, जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादातर जो प्रोबेबिलिटी देखी जाती है वो ये है कि विल पावर थोड़ी सी कमजोर होती है। चंद्रमा स्वामी है, दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं, सोचते ज्यादा हैं, थिंकिंग ज्यादा रहती है, और यहाँ भी रहेगी। तो सोच आपकी ज्यादा रह सकती है, इमोशनल ज्यादा रह सकते हैं, एंजाइटी रह सकती है, और इसके अतिरिक्त आपके दांतों की समस्या भी आपको इस वर्ष में नजर आ रही है। पूरे 1 साल के लिए केतु तो यहाँ पर ही रहने वाले हैं 1.5 साल, और इसके साथ साथ पेट से रिलेटेड समस्या भी नजर आएगी, क्योंकि छठा घर भी एक्टिव है। देखिए 6th हाउस को अगर हम बीमारियों के रूप में देखें, जो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, यहाँ पर केतु की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, और शनि की भी दृष्टि है। तो जो 6th हाउस यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए हाइपर एक्टिव मोड में चला गया है, तीनों ही ग्रह यहाँ पर देख रहे हैं, और ये बीमारी का ही घर है। तो यहाँ पर आपको नई नई तरीके की बीमारियां आ सकती हैं, यानी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। थिंकिंग तो रहेगी ही, लेकिन पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर नजर आ रही है। और इसके साथ एक और बात रहेगी कि कुछ ना कुछ केतु की दृष्टि के कारण ऐसी बीमारी हो सकती है जो कि आपको एकदम से पता ही ना लगे, यानी अंदर ही अंदर कुछ चलता रहेगा और आपको समझ ही नहीं आएगा। फिर आप 2 डॉक्टर्स को कंसल्ट करेंगे, और कंसल्ट करना ही है, वरना यहाँ पर लंबी बीमारी के योग इस साल आपके बन रहे हैं। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आगाह सतर्क कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाते हैं तो देखिए शनि की भाग्य में से बैठ के दृष्टि और गुरु की भी दृष्टि आपकी बीमारियों को समाप्त भी करेगी, इसलिए आप घबराए नहीं। तो बीमारियों का अंत भी होगा, लेकिन थोड़ा समय यहाँ पर आपका लग सकता है। इसके साथ ही हम देखते हैं 8वें घर में भी राहु विराजमान है, तो पेट से रिलेटेड समस्या तो यहाँ पर नजर आ रही है। पेट से रिलेटेड समस्या, लिवर से रिलेटेड समस्या, और इसके अलावा आपका फैट भी बढ़ सकता है, यानी थोड़ा चर्बी बढ़ सकती है, पुट ऑन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की भी समस्या आ सकती है। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए ये पूरा ही साल हम कहेंगे कर्क राशि वालों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। उसका एक और रीजन है, जो 12th हाउस होता है, देखिए गुरु यहाँ पर बैठे हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं, साथ ही साथ बीमारियों के घर के स्वामी हैं। छठे भाव के स्वामी आपके 12वें घर में चले गए। विपरीत राजयोग तो बनता है, लेकिन मेडिसिन पर, हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चा भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके हॉस्पिटलाइजेशन का भी घर होता है। तो देखिए आप हो या आपके चाहे परिवार में आपके स्पाउस हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, जो भी हो, या बच्चे हो, उन सभी की दवाइयों का यहाँ पर सिस्टम इस साल नजर आ रहा है। तो दवाइयां यहाँ पर बढ़ती हुई, और उस पर खर्चा भी, क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड वहां पर चले गए हैं। तो मेडिकल पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अतिरिक्त हम आपको एक और चीज कहना चाहते हैं कि भ्रम की स्थिति ना रखें, यानी मेंटली एग्जॉस्ट ना हो, ज्यादा ओवर थिंकिंग ना रखें, यही आपके लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त आपकी खुद की कुंडली में गुरु, केतु, राहु और शनि की स्थिति कैसी है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि इस पूरे ही साल आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाग्येश आपके गुरु हैं, और गुरु 12वें घर में चले गए हैं, जो थोड़े से कमजोर हो गए हैं। जब भाग्य पूरा साथ देता है तो छोटी मोटी बीमारियां ऐसे ही चली जाती हैं, और जब भाग्य साथ नहीं देता है तो छोटी सी बीमारी भी बड़ी हो जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की, और उससे भी पहले आपकी लव लाइफ की। देखिए काल पुरुष की जो कुंडली होती है, उससे हमेशा 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम भाव को देखा जाता है, जहां से आपके प्रेम के बारे में पता किया जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर डायरेक्टली, तो लव लाइफ में यहाँ पर कोई भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं नजर आ रही है। रादर पहले दिक्कत थी, लेकिन अब मंगल परिवर्तित हो चुके हैं, नीच के मंगल।
हट चुके हैं। यहाँ पर हम थोड़े जो ग्रह लंबे समय के लिए चल रहे हैं, लगभग एक एक डेढ़ साल की, उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन मंगल के लिए भी एक और वीडियो हम बनाएंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ आपकी जो लव लाइफ है वो ठीक नजर आ रही है। चंद्रमा तो फास्ट मूविंग होते हैं और मंगल जो आपके प्लैनेट हैं इस समय देखिए वो भी, हालांकि जो चीजें हैं मंगल की वो भी बदल चुकी है, यानी मंगल भी आपके केतु के साथ चल रहे हैं, अंगारक योग बना हुआ है। तो देखिए इस पूरे ही साल एक तो आपको तनाव नहीं रखना है, दूसरा जो कहा जाता है ना कि एक्शन का रिएक्शन, यानी पहले पूरे अपने पार्टनर की बात को समझना है, उन्हें समय देना है, धैर्य रखना है और उसके बाद आप चीजों पर, रिजल्ट पर जाएं। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़े से चार राशि होती है, जल्दबाज होते हैं और ऐसे में जो स्थिति आपकी रहती है बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं बिना सुने ही बात को। तो उस चीज में आपको धैर्य रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं उनके जो लॉर्ड है मंगल हैं, तो ऐसे में आर्ग्यूमेंट में नहीं जाएं, शांति से वार्ता करें। तो यहाँ पर जो आपकी लव लाइफ है ठीक नजर आ रही है, लेकिन जो मंगल है सूर्य के घर में जाएंगे तो अग्नि तत्व यहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो आपके लॉर्ड हैं चंद्रमा, उनके परम मित्र होते हैं मंगल भी, सूर्य भी। तो ऐसे में छोटी मोटी नोक झोंक चलेगी, लड़ाइयां चलेंगी, वो भी जब आप एक दूसरे को समय नहीं देंगे। उसका सिर्फ रीजन यही होगा, कोई ना कोई एक ज्यादा व्यस्त रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एक दूसरे को समय देते हैं, पहले से इन्फॉर्म करते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और धैर्य से चलते हैं, तो यहाँ पर लव लाइफ ठीक नजर आ रही है। कर्क राशि वालों के एक लंबे समय के बाद, क्योंकि मंगल ने भी इनको परेशान किया हुआ था, तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके लिए मैरिड लाइफ की। देखिए मैरिड लाइफ की जब हम बात करते हैं तो आपके जो सप्तम भाव है उसको देखा जाता है। 7th हाउस के जो आपके लॉर्ड है शनि है, और शनि इस समय आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। तो देखिए जैसे हमने बताया 29 मार्च से शनि बदल चुके हैं, पुरानी बात हो गई, लेकिन अभी 2.5 साल तक चलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 2026 जून तक। तो यहाँ जो शनि की स्थिति है देखिए अच्छी है। वैसे भाग्य में बैठे हुए शनि, तो आपके जो स्पाउस हैं उनसे आपका तालमेल बैठेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि शनि और केतु का षडाष्टक योग बना हुआ है। जब भी शनि कहीं ना कहीं केतु के संपर्क में आते हैं, दृष्ट होते हैं, तो केतु और शनि मिलके बहुत बुद्धि को तो तीव्र कर देते हैं, लेकिन भावनाओं को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो थोड़े से विघ्न नजर आ रहे हैं, यानी आपस में जो तालमेल है उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है इस षडाष्टक योग के कारण। और जो केतु हैं आपके कुटुंब में ही बैठे हैं और आपके स्पाउस के स्वामी हैं, तो ऐसे में घर में एक थोड़ा सा नेगेटिव सा माहौल रह सकता है, विवाद वाली स्थिति रह सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं। छोटी छोटी चीजों में हम कहेंगे कि क्वेश्चन आंसर, कहाँ गए थे, क्या हुआ था, ऐसा क्यों वैसा क्यों, यानी दोनों की जो थॉट प्रोसेस है डिफरेंट रह सकती है, ओपिनियंस डिफरेंट रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में षडाष्टक योग थोड़ा सा विघ्न क्रिएट कर सकता है, विघ्नकारी रह सकता है, चीजों को स्लो रख सकता है। तो मैरिड लाइफ में आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैरिड लाइफ यहाँ पर कर्क राशि वालों की बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है केतु और शनि के षडाष्टक योग के कारण। दूसरी चीज, राहु भी अष्टम में है, थोड़ा सा आत्म मंथन कराते हैं, सोच ज्यादा दे देते हैं, और वो आपके जो हम कहेंगे सप्तम से दूसरा भाव है, इसके साथ साथ ही राहु और गुरु की भी दृष्टि एक दूसरे पर है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा तालमेल बैठाने की जरूरत है। मैरिड लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें और इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए गुरु की स्थिति अतिचारी तो है, लेकिन आपके लिए उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है, 12वें घर में चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा तालमेल बिठाने की जरूरत है और आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं जाना है, गुस्से पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, संयम रखना है, वरना वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। उसका कोई भी रीजन हो सकता है। देखिए कर्क राशि के लिए वैसे भी हम यही कहेंगे, जब भी वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है, रादर उनके लाइफ में किसी भी सेगमेंट में पार्ट पे दिक्कत आती है, क्योंकि चंद्रमा इनके स्वामी हैं। और रेमेडीज तो हम आपको बताएंगे, तो शिव जी का आशीर्वाद इनके लिए बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में आपका पूरे ही साल और आगे भी वैवाहिक जीवन अच्छा चलता रहे, तो ऐसे में जरूरी है कि आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने घर में, अपने घर के मंदिर में गौरी शंकर रुद्राक्ष विराजमान भी कर सकते हैं, क्योंकि जो गौरी शंकर रुद्राक्ष है वो वैवाहिक जीवन के जो कटुता है उसको दूर करने वाला होता है।
और शिव और पार्वती का दोनों का रूप होता है, अर्धनारीश्वर रूप में होता है, और उनके ब्लेसिंग्स वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि गौरी शंकर रुद्राक्ष कर्क राशि वालों के लिए बहुत बहुत जरूरी है, जिससे उनका वैवाहिक जीवन पूरे ही साल अच्छा रहे। राहु केतु शनि और गुरु का ये जो संयुक्त परिणाम आ रहा है, इसमें इनको दिक्कत ना आए। तो इसे अगर आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी साइट से हम लेने को इसलिए कहते हैं, वहां पर वो रुद्राक्ष पूरी तरीके से नेचुरल होता है, अभिमंत्रित करके आपको दिया जाता है और ऑथेंटिक होता है। तो इसे आप अवश्य हमारी साइट से लें। इसको कैसे धारण करना है या घर में विराजमान करना है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो कर्क राशि के देखिए जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है और स्पाउस के शनि है। तो चंद्र और शनि मिलके विष दोष बनाते हैं, यानी इमोशनल वैक्यूम इनकी जिंदगी में हमेशा रहता है। तो तालमेल बैठे, धैर्य रहे और प्यार आपका बना रहे, दोनों की कंपैटिबिलिटी मेंटली फिजिकली सब तरीके से अच्छी रहे, इसलिए आप गौरी शंकर रुद्राक्ष अवश्य धारण करें या अपने घर में विराजमान करें। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। देखिए जब हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं तो 10th हाउस को देखा जाता है, दशम को देखा जाता है और सप्तम को भी देखा जाता है। यहाँ आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं। मंगल हालांकि परिवर्तित हो चुके हैं 7 जून को। स्थितियां मंगल ने आपको काफी लंबे समय से परेशान किया हुआ था। आपके लव लाइफ के भी स्वामी हैं, विद्या के भी हैं और आपकी एजुकेशन के भी हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल बदल चुके हैं। तो कार्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कार्य की दृष्टि से कर्क राशि वालों के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। चीजें यहाँ पर अच्छी नजर आ रही हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो शनि यहाँ पर बैठे हैं, शनि कहीं ना कहीं देखिए आपके कामों में बढ़ोतरी भी कराएंगे, एक्सपेंशन कराएंगे। और देखिए छठा घर भी यहाँ पर आपके गुरु की दृष्टि है 6th हाउस की, 6th हाउस पर। तो कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट का ये साल रहने वाला है। और मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, जैसे कई बार लोग जॉब कर रहे होते हैं, जॉब करते करते परेशान हो जाते हैं और अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अवश्य अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। और अगर आपका मान लीजिए आप किसी और लाइन में हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, तो ये नूतन वर्ष है, यानी न्यू बिगिनिंग्स का ये साल है। तो कार्य की दृष्टि से साल बहुत अच्छा है। इस एक तरीके से हम प्रोफेशनल लाइफ का नया जन्म भी कह सकते हैं। कर्क राशि के लिए ये आपको काफी फल देने वाला होगा। इसके अतिरिक्त जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में है या लंबे समय से किसी का ड्रीम था कि उसे बाहर जाके जॉब करना है, ऑन साइट यानी विदेशों में जाके काम करना है, तो गुरु का यहाँ होना, यानी गुरु आपके 12वें घर में है। आपका छठा भाव भी जो नौकरी का, ट्रेनिंग्स का, स्किल का हाउस होता है, वो भी एक्टिव है। साथ ही साथ आप फॉरेन से रिलेटेड काम आप डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी, यानी विदेशों में रहकर काम करना, नौकरी करना, विदेशों में रहकर कोई व्यापार करना, पीआर के लिए ट्राई करना, यहाँ पर ये सब एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए अच्छी रहने वाली है। बात अगर हम करें धन की, तो देखिए धन की स्थिति हम जरूर कहेंगे, केतु विराजमान है आपके धन भाव में। केतु का यहाँ होना कहीं ना कहीं आप मान के चलें कि सडन चेंजेस लाता है। केतु जैसे हमने बताया कि अचानक परिवर्तन लाने वाला होता है। कोई प्लानिंग केतु कभी करने का मौका तक नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में अचानक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ेंगे भी, क्योंकि गुरु भी आपके 12वें घर में है। तो ऐसे में धन को आपको पकड़ के रखना है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप मितव्यय माइजर हो जाएं, लेकिन इकोनॉमिक होके जरूर चलें, यानी एक जहां जरूरत है वहीं खर्च करें। देखिए जब भी गुरु 12वें घर में आते हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं, छठे घर के भी स्वामी हैं, तो ऐसे में गुरु आपकी डिजायर्स को बहुत बढ़ा देते हैं। ये स्थान कहीं ना कहीं भोग का भी होता है, यानी आपका मन करेगा आप ये भी ले लो, वो भी ले लो, और खर्चे आपके बढ़ते जाएंगे। लेकिन गुरु सेंसिबल भी होते हैं, नैसर्गिक सुख देने वाले भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में शुरू में जैसे ही गुरु बदलेगा 2-3 महीने, यानी जैसे अभी लगभग महीना भर हुआ भी नहीं है, तो ऐसे में गुरु शुरू में आपकी ग्रीड को बढ़ाएगा, पर धीरे धीरे फिर मैच्योरिटी देगा और आपके खर्चे कंट्रोल होंगे। तो प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से चीजें बेहतर हैं, धन के हिसाब से भी यहाँ बेहतर हैं, बस खर्चों को आपको थोड़ा सा संभालना है। और अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो देखिए शनि
आपके 7th हाउस के लॉर्ड है जो भाग्य में बैठे हैं। शनि का भाग्य में होना आपकी, जैसा हमने बताया, आप काफी मैनेजरियल स्किल आपकी बढ़ेंगी, मैनेजमेंट आप सीखेंगे, आप नए कामों को सीखेंगे, यानी ट्रेनिंग्स, आप ही का न्यू वर्जन यहाँ पर इस साल में आ सकता है। अपग्रेड करेंगे आप अपने आप को, और इस समय जो आप कार्य पे मेहनत करेंगे वो लाइफ में आपको पे करेगा। ऐसा साल वापस नहीं आने वाला, यानी जो शनि है वो आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स को काफी हाई कर देगा। जो जितने भी लोग हैं ब्रांड कॉन्शियस, जो चाहते हैं कि हम अच्छी लाइफ जिए एक लेवल पर, वो सब यहाँ पर कर्क राशि वालों को प्राप्तियां हो सकती हैं। तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, नॉलेज बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं धर्म में आए हैं, धर्म के कोण में आए हैं, और डिस्टेंस एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन का हाउस होता है। तो आपका काम भी बढ़ेगा, और ऐसी स्थिति में आपका जो एक स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ेगा। और कहा भी जाता है कि शनि जब भाग्य में आते हैं तो अपनी कई पीढ़ियों के लिए भी काम सेट कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर सोच समझ कर चलते हैं और धन को गलत मतलब अननेसेसरी की एक्स्ट्रा वैकेंसी में नहीं चाहते, तो यहाँ पर आपके लिए कार्य भी अच्छा होगा, और धन का जो हम कहेंगे जुड़ाव भी होगा, और कार्य का एक्सपेंशन भी होगा। विदेशों में जाके भी यहाँ पर फायदे के आपको बहुत ज्यादा योग हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं विद्यार्थियों की। देखिए, विद्यार्थियों की बात भी जो है 5th हाउस से ही देखी जाती है। मंगल बदल चुके हैं 7 जून को, तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। लेकिन जो कहीं ना कहीं ज्ञान के कारक है वो इस समय जरूर आपके 12th हाउस में चल रहे हैं, लेकिन वो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, रिजल्ट अच्छे रहेंगे। ये साल थोड़ा सा परिवर्तन का भी है, जैसा हमने बताया केतु भी ट्रांजिट हुए हैं, शनि और केतु का षडाष्टक योग बना हुआ है। तो एक चीज का यहाँ पर जरूरी है ध्यान रखना, आप थोड़ा सा जिस भी स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं आपका मन होगा कि मैं इसको बदल लूं, तो चेंजेस इस साल में कर्क राशि वाले जितने भी विद्यार्थी हैं कर सकते हैं। उनका मन होगा ये लाइन अच्छी नहीं है, थोड़ा सा भटकाव में आ सकते हैं, किसी के कहने में आ सकते हैं, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने टीचर्स, मेंटोर या घर के बड़ों को ही ना सुने। यहाँ आपको लगेगा कि ये सही नहीं कह रहे, जो मेरे फ्रेंड हैं वो सही कह रहे हैं, तो वहां पर षडाष्टक योग थोड़ा सा अड़चने ला सकता है, विघ्न ला सकता है। यही प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है कि सीनियर्स से बनने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। षडाष्टक योग कई बार यहाँ पर विघ्नकारी हो जाता है, कार्य को धीरे कर देता है। तो स्टूडेंट्स को अपने बड़ों की सुननी है, और कभी भी केतु की स्थिति खराब हो तो गुरु के यानी अपने से बड़ों का या बड़े गुरु या गुरु तुल्य लोगों को आप सुनेंगे तो कर्क राशि के लिए लाभकारी होगा। गुरु वैसे भी आपके जो स्वामी हैं उनके परम मित्र होते हैं, और चंद्र और केतु का जो योग है कहीं ना कहीं ग्रहण योग बना देता है। तो गुरु पर ज्यादा विश्वास करें, केतु के छलावे में ना आए, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही हम बात करेंगे आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए, गुरु का 12वें घर में जाना, मोक्ष के भाव में आना कहीं ना कहीं, और फिर गुरु का 6ठे भाव को देखना, केतु का भी, शनि का भी, तो ये चारों जो ग्रह एक दूसरे से इंटरलिंक हो रहे हैं। राहु भी देखिए 5th हाउस को भी यानी पंचम दृष्टि से 12वें को भी देख रहे हैं। तो अध्यात्म तो यहाँ पर कर्क राशि वालों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, गुरु जो होते हैं धार्मिक यात्राएं करा सकते हैं। राहु का यहाँ होना आत्म मंथन, मेडिटेशन या सिद्धियों के प्रति जाना, या जो एक कहते हैं ना गूढ़ रहस्यों के प्रति आपका अट्रैक्शन हो सकता है। तंत्र मंत्र, काला जादू, इन सब में आपकी रुचि बढ़ सकती है। लेकिन क्या सही है क्या गलत, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो धर्म यहाँ पर बढ़ेगा, और केतु का यहाँ होना, और साथ ही साथ हम कहेंगे कि दृष्टि भी डालना आपके जो है ऐसी स्थिति रहेगी। केतु का यहाँ दृष्टि डालना जो उनका कारक है, तो मोक्ष भी यहाँ पर, मोक्ष की तरफ आपका मन होगा। आइसोलेशन में जाएंगे आप, तो केतु आपको धर्म से जोड़ेंगे, गुरु आपको धर्म से जोड़ेंगे, और जो उसका अगला चरण है केतु आपके अध्यात्म को बढ़ाने वाले होंगे। तो साधनाओं में आपका मन लगेगा, नाम जप में मन लगेगा, मंदिरों का भ्रमण करेंगे, दर्शन करने जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर हम कहेंगे कहीं ना कहीं धर्म त्रिकोण के जो भाव है, यानी आपके 9वां भाव और 12वें भाव यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। और तो हम तो यही कहेंगे कि केतु और राहु और शनि और गुरु चारों ही ऐसे ग्रह हैं कि जितना आप धर्म से जुड़े रहेंगे, एथिकल रहेंगे, मॉरल वैल्यूज पे चलेंगे और आध्यात्मिक रहेंगे, तो ये चारों ही ग्रह आपको अच्छे फल देंगे। जैसे ही आप शॉर्ट मनी, शॉर्टकट या माया के चक्करों में ज्यादा आएंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। भाग्य की अगर हम बात करें तो देखिए, हमने कहा है कि 12वें घर के 12 जहां लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ के जो लॉर्ड हैं यानी भाग्य के जो स्वामी हैं आपके 12वें घर में चले गए हैं।
तो भाग्य के स्वामी का, त्रिकोण का, केंद्र के स्वामियों का त्रिक भाव में जाना, व्यय भाव में जाना थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो कर्क राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो भाग्य यहाँ पर इस साल इन्हें थोड़ा सा कम साथ देगा, उतना साथ नहीं देगा। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि भाग्येश आपके वीक हो गए हैं गुरु, और वो चलेंगे अतिचारी रूप में, यानी जो भी उनकी स्पीड रहेगी भाग्य के ना सपोर्ट करने की वो बढ़ी हुई रहेगी। तो आपको यहाँ पर कर्म प्रधान रहना है, प्रैक्टिकल रहना है। अगर हम रिकैप देखें इस पूरे ही साल का चारों ग्रहों का, राहु केतु गुरु शनि का, तो आपको अवश्य ही हम ये कहेंगे कि कर्म प्रधान रहें, सोच को कम रहें, प्रैक्टिकल चले और भाग्य के भरोसे ना बैठे। साथ ही साथ षडाष्टक योग थोड़ा सा आपको अपने पर्सनल रिश्तों में यानी वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत दे सकता है, और आपको वैवाहिक जीवन में अपने आप को संभाल के भी चलना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। इसके अतिरिक्त बॉसेस से भी आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है। षडाष्टक योग थोड़ा सा धन में भी आपको नुकसान दे सकता है और थोड़ा मायूस, हताश रख सकता है, जिसकी एक्चुअली जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि आपकी बहुत अच्छी स्थिति में है। प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेटर होगी, धर्म भी बढ़ेगा, और हम तो ये कहेंगे कि ये जो साल है आपका एक नूतन एरा को यहाँ पर स्टार्ट करने वाला होगा। तो पूरे ही समय आपके जो स्वामी हैं, आपके जो लॉर्ड हैं मून, उनकी आराधना आपको करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपको त्राटक करना चाहिए, चंद्रमा को देखना चाहिए, अवश्य ही गाय की सेवा करनी चाहिए, मंदिर में कपूर का दान करना चाहिए सोमवार के दिन, और शिव पार्वती की पूजा आप अवश्य करें, क्योंकि जो आपके स्वामी हैं चंद्रमा, उनको खुश रखने के लिए शिव और पार्वती की आराधना आपको करनी चाहिए। किसी की भी कुंडली में अगर चंद्रमा केतु खराब है तो आप थोड़े से कच्चा जो हम कहेंगे दूध होता है, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल के आप जरूर से शिव जी पर अभिषेक करें, इससे आपको फायदा होगा। अमोघ शिव कवच का पाठ करना भी आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। अवश्य ही आप घर में रुद्राभिषेक कराएं, चाहे मंदिर में भी करा सकते हैं, और इसके साथ साथ आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहें, तालमेल रहे, और स्पेशली जो हम कहेंगे विवाह लोगों का जो वेट कर रहे हैं उनका हो, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष आप जरूर धारण करें। यहाँ देखिए कर्क राशि वालों के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इनके अपने स्वास्थ्य का यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। स्वास्थ्य को किसी भी तरीके से लाइटली नहीं लेना है, अवॉइड नहीं करना है। उसके लिए यहाँ पर आप अवश्य ही शिव आराधना करें और शिव जी पर थोड़ी सी जो हम कहेंगे शमी पत्र की पत्तियां चढ़ाएं, यानी शमी पत्र जो होता है उसकी पत्तियां चढ़ाएं, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं, और कर्क राशि वालों को यही कहेंगे कि थोड़े से भावुक कम रहें और मजबूत रहें। इसके साथ साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू।